नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं किसी दर्शक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूं। उन्होंने अपना बर्थ डिटेल दिया है जो इस प्रकार है। डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 2010। 15 जुलाई 2010। टाइम है 3:59, 3:59 PM, 4 बजने में 1 मिनट कम। प्लेस है न्यूयॉर्क, USA, अमेरिका। इनका जन्म स्थान है अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में है। आप सभी लोग जानते होंगे। अब इसी से समझिए कि न्यूयॉर्क के लोग, अमेरिका के लोग भी आपके तरह मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 15 जुलाई 2010, 3:59 PM और न्यूयॉर्क। इसके हिसाब से इनकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न 2 नंबर की राशि वृषभ लग्न की बनती है। ये लग्न हुआ वृषभ। चंद्रमा कन्या राशि में बैठा हुआ है, लेकिन राशि चार्ट में ये सिंह है। मैं चूंकि भाव चार्ट से देखता हूं तो व्याख्या तो मैं करूंगा भाव चार्ट से। इनकी जन्म की राशि सिंह है, भाव चार्ट में कन्या राशि में आके बैठ गया है, ये अंतर पड़ा है। तो जन्म का लग्न हुआ वृषभ, जन्म की राशि हुई सिंह। इनका पहला प्रश्न था कि क्या ये 7.5 में है, तो 7.5 में नहीं है। क्यों नहीं है? या 7.5 का कुछ प्रभाव इसके ऊपर है? तो कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि 7.5 में ये है ही नहीं। इसका कारण है कि शनि अभी मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए 7.5 का निर्माण कर रहा है, इसीलिए 7.5 नहीं है। तो इसकी चिंता इनको नहीं करनी चाहिए, 7.5 में नहीं है। वैसे भी कुंडली में 9 लग्न होते हैं, 12 लग्न होते हैं। इन 12 लग्नों में 5 लग्न ऐसे होते हैं जिन पर शनि की 7.5 या ढैया का कोई विशेष दुष्प्रभाव, खराब प्रभाव नहीं पड़ता। आप लोग सभी लोग इस बात को याद कर लीजिए। 7.5 के जो शोर बजाते हैं, ठीक है, परेशानी आती है, लेकिन इन 12 लग्नों में 5 लग्न ऐसे हैं जिन पर शनि की 7.5 अपना विशेष खराब प्रभाव नहीं डाल सकता। उसमें से एक ये भी है, वृष लग्न भी है, नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि एक तो इसके मित्र की राशि है, शुक्र की राशि है। वृषभ लग्न शुक्र का। वृषभ लग्न में भाग्य और कर्म दोनों का स्वामी स्वयं शनि बनता है। 10 नंबर भाग्य, देखिए भाग्य में है, 10वां नंबर पड़ा हुआ है। और 11वां नंबर ये कुंभ राशि, ये मकर राशि कर्म भाव में पड़ा हुआ है। शनि खुद करवट ग्रह है, इसीलिए वृषभ लग्न वालों को शनि की 7.5 का ऐसे भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी लग्न आती है तुला लग्न। 7 नंबर का लग्न जो होता है तुला लग्न, उसमें शनि स्वयं समस्त सुखों के भोग का स्वामी बन जाता है। चौथा भाव सुख का, 5वां भाव अपने मन के अनुसार कोई काम करने का, पद का, पदोन्नति का, मान का, सम्मान का, बुद्धि का, विचार का, ये सब चीज का, उसमें भी शनि राजयोग कारक ग्रह होता है। तीसरा लग्न है मकर लग्न, 10 नंबर का लग्न, वो खुद उसका लग्न का स्वामी है। चौथा होता है कुंभ लग्न, खुद ही उसका स्वामी है। इसलिए इन 4 लग्नों पर शनि की 7.5 का विशेष अनिष्ट प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत कम पड़ता है, ऐसा नहीं कि 0 है, नाम मात्र को पड़ सकता है, ऐसा आप समझिए। अब इनका प्रश्न है कि ये कोई राजयोग है कि नहीं कुंडली में। तो वैसे तो राजयोग भरे पड़े रहते हैं, कुंडली में राजयोग की कमी नहीं रहती है, कोई ना कोई राजयोग बना ही रहता है। इनकी कुंडली में आप देखेंगे कि चंद्रमा और मंगल एक साथ है। जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और मंगल इकट्ठा बैठा हो तो उसको कहते हैं महालक्ष्मी योग।
महालक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब धन, पैसा आने वाला, उसको कह सकते हैं कि महाधनी योग। तो महालक्ष्मी योग इनकी कुंडली में बन रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि यह हर हाल में, चूंकि ये लड़की है, उसमें जो लिखा था तो लड़की है, फीमेल है, नाम मैं तो देता नहीं किसी का, तो ये अति धनी बनेगी, बहुत पैसा कमाएगी, उसी को कहते हैं महालक्ष्मी योग। अकूत धन संपत्ति को प्राप्त करके ही मानेगी। दूसरा भाव वृषभ लग्न स्थिर लग्न है, धीरे 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 इनके पास पैसा इकट्ठा होता है। अचानक धनी बन जाए ऐसा कभी संभव नहीं। क्यों नहीं? कि उनके भाग्य का स्वामी शनि धीरे धीरे चलता है, शनैश्चरः, धीरे धीरे चलने वाला, इसीलिए इनका भाग्योदय भी देर से होता है। लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। दूसरी बात, अब कब होगा भाई? दशा किसी की भी चले, जब तक वृषभ लग्न के व्यक्ति शनि की आयु जो 36वें वर्ष मानी जाती है नहीं पहुंचती, तब तक इन लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो पाता। तो इसके साथ भी होगा, महालक्ष्मी धन योग के कारण बहुत पैसा आएगा। अब आप देखेंगे कि चंद्रमा और शुक्र भी एक साथ बैठा हुआ है, एक कला योग है, एक कलाकार है, कोई न कोई आर्ट से संबंधित गुण इसमें है, बहुत अच्छा ये कलाकार होगी, फिल्मी दुनिया से संबंधित या अन्य चित्रकारी से संबंधित, उन सभी क्षेत्रों में इसको रुचि होगी, अभिनय होगी, कलाकार योग। अब शुक्र और मंगल भी है, जो मैंने बताया था लक्ष्मी नारायण योग, ये भी बने हुए हैं, वो भी महाधन देने वाला है। तो इसमें एक खराब बात ये भी है कि चंद्रमा और शनि एक साथ बैठा हुआ है। मैंने पिछले कुंडली में व्याख्या की थी, तो उसमें चंद्रमा और शनि अलग अलग हो गए थे, जबकि वे राशि कुंडली में दोनों इकट्ठे थे। यहाँ उल्टा है, दोनों एक साथ आ गए। तो चंद्रमा और शनि मानसिक परेशानियों को देता ही देता है। सब कुछ हो जाए, बहुत बड़ी सफलता मिले, लेकिन मानसिक परेशानी इनको लगी ही रहेगी। इसको कहते हैं विष योग। परंतु चूंकि मंगल साथ में है, मंगल ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो शनि, राहु, केतु जैसे पापी ग्रहों के बल को तोड़ देता है, उनके द्वारा उत्पन्न की गई परेशानियों को एक झटके में समाप्त कर देता है। तो चंद्रमा और शनि के कारण बनने वाला विष योग भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। सबसे मूल बात यह है कि इतने सारे ग्रह इसके 5वें हाउस में आ गए, 5th हाउस में आ गए। 4 ग्रह, देखिए 4 ग्रह, इसका प्रमाण देखिए यहाँ पर कितने ग्रहों के पास 4 है। देखिए सूर्य में 5, चंद्रमा 5, मंगल 5, गुरु 5, शुक्र 5, शनि 5, राहु 5। अब बताइए, भरा पड़ा है 5 नंबर। जब 4 ही ग्रह बैठे हुए हैं तो ये 5, इतने ग्रह कैसे 5-5 बता रहे हैं? तो ज्योतिष का नियम है कि ग्रह जन्म के समय जिस नक्षत्र में बैठा होता है, उस नक्षत्र का स्वामी जहां बैठ जाए इन 12 भावों में से, उसको सिग्निफाई करेगा ही करेगा। तो 4 वो तो खुद ही बैठे हुए हैं। इसके अलावा जितने भी ग्रह इनके नक्षत्र में होंगे वो सब 5 से जुड़ जाएंगे, इसीलिए इतना 5 बैठा हुआ है। 5 नंबर वाला जितना कुंडली में ज़्यादा 5 नंबर हो, आप सीधे सीधे देख लीजिए कि बुध और केतु, ये 2 ग्रहों को छोड़कर 9 में से 7 ग्रह 5वें भाव से जुड़े हुए हैं। 5वां भाव त्रिकोण भाव कहलाता है, अति शुभ कहलाता है। 5वें भाव का स्वामी या उसे जुड़े हुए ग्रह कभी भी खराब फल नहीं दे सकते। 5वां भाव क्या है? विद्या, बुद्धि, विचार, शिक्षा, नौकरी, प्रतियोगिता, परीक्षा, मंत्री पद अथवा मंत्री तुल्य पद, गजेट ऑफिसर, ये बनते हैं। राजनीति में चले जाए 100% मंत्री, ऐसे लोग होते हैं। शेयर, सट्टा, कमीशन, लाइजनिंग कमाने वाले ऐसे लोग होते हैं। इतना जगह पैसा लगाया कि मालूम नहीं चलेगा। एक साथ कई क्षेत्रों को ये करेगी। अब पढ़ाई में कैसी होगी भाई? पढ़ाई में कैसी होगी? तो 4th हाउस प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन, मैंने बताया था।
फोर्थ हाउस का जो सबलॉर्ड है वो सूर्य है। फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड सूर्य है। सूर्य के सामने देखिए क्या लिखा है, 11th हाउस, फुल फेवरेट ऑफ डिजायर्स, जो पढ़े उसी में सफलता। 9th हाउस, हायर एजुकेशन। एक तो होता है ग्रेजुएशन लेवल तक का, एक होता है मैट्रिक लेवल, फिर ग्रेजुएशन लेवल। तो मैट्रिक लेवल तक का आता है प्राइम हाउस में, अप टू मैट्रिक। उसके बाद मैट्रिक से लेकर +2 और ग्रेजुएशन का आता है, वो होता है 9th हाउस में। लेकिन यदि इनसे 11th हाउस जुड़ जाए तो ग्रेजुएशन से ऊपर स्पेशल डिग्री, मास्टर डिग्री, PhD वगैरह वगैरह। तो एजुकेशन के मामले में कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। ये हर हाल में फेल उल तो छोड़िए, कभी फेल उल करेगी नहीं, बहुत अच्छे नंबरों से पास करेगी। लेकिन चूंकि इसकी कुंडली में मंगल और चंद्रमा इकट्ठा बैठे हुए हैं, ये मंगल का गुण गर्म है, चंद्रमा ठंडा है, शीतल ठंडा है। तो बहुत देर तक बैठकर ये भी नहीं पढ़ते। जैसे वृश्चिक लग्न वाले लगातार बहुत देर तक आंखें फोड़ रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। वृषभ लग्न वालों का यही हाल है, लंबी देर तक पढ़ाई करते रहें, 2 घंटा 4 घंटा ही संभावना है। लेकिन फिर भी इसका जो शिक्षा है वो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब विशेष पढ़ाई की जब बात आ रही है तो किस क्षेत्र की पढ़ाई करनी चाहिए इसको, तो इस मामले में पहला नंबर वृषभ लग्न, इसका स्वामी शुक्र आचार्य है, गुरु है। तो पहला नंबर लॉ, LAW, लॉ में पहला नंबर। दूसरा नंबर इंजीनियरिंग, और तीसरा नंबर मेडिकल। ये हुआ पहले नंबर में लॉ। ये बहुत बेहतरीन वकील बन सकती है, जज बन सकती है, लीगल एडवाइजर बन सकती है। तो सबसे पहला नंबर पे इसको ये पढ़ना चाहिए। दूसरे नंबर पे इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग में मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि शुक्राचार्य जुड़े हुए हैं, तो इनको पसंद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस, जिसमें दिमाग कुछ न कुछ खोजते रहे आदमी। 11 इसमें देखिएगा कि 8 नंबर कहाँ है, मंगल 8 नंबर लिखा है ना। मंगल अस्त्र शस्त्र का निर्माता है, नया नया चीज खोजता है, एक से एक चीज ढूंढ निकालता है। असल में मंगल ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कारक है, और 8वां भाव रिसर्च का है, इन्वेंशन का है, इनोवेशन का है। मंगल इसकी कुंडली में 8वें भाव से जुड़ा हुआ है। अब एक बात और, तीसरा भाव भी अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। ऐसे तो 12 भाव भी महत्वपूर्ण है, लेकिन 3rd हाउस शिक्षा के मामले में सबसे लाजवाब। क्यों भाई, प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन तो 4th है, प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन तो 4th है, तो 3rd हाउस कहाँ से? 3rd हाउस व्यक्ति की निजी इच्छाओं को, निजी काबिलियत का भाव 3rd हाउस ही है। वह व्यक्ति काबिल कितना है, वो किस गुण से संपन्न है, उसमें क्या खासियत है, यह 3rd हाउस बताता है। तो 3rd हाउस काबिलियत का, देखिए मंगल के सामने 3 नंबर है कि नहीं। ये पराक्रमी है, किसी से डरने वाली नहीं है, ये जो चाहेगी वही करेगी, किसी में दम नहीं किसको अपनी इच्छा से डिगा सके। क्यों? 3rd हाउस निजी जिंदगी में मंगल जुड़ गया। मंगल सेनापति है देवताओं का, सेनापति किसी से डर जाए तो लड़ाई हार जाएगा, इसलिए डरेगी नहीं। अब मंगल लॉजिकल ग्रह है, एक से एक तर्क देता है। ये लड़की भी तर्क जब देने शुरू करेगी तो सामने वाला का मुंह बंद हो जाएगा, बोलने नहीं देगी, बोलती बंद कर देगी। इसके बाद सारे इसके पास में सारे प्रश्नों का उत्तर है, पूछिए कि धड़ से बोलेगी। अब 3rd हाउस लिखने पढ़ने का, आजकल जो कंप्यूटर साइंस में चलता है कि लोग भाई अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो 3 नंबर से ही देखा जाता है। जो लोग किसी को देता है कोई कंपनी वाला भी कि भाई हमको ये बना करके दे दीजिए, तो ऐसे लोग है कोडिंग समझते हैं ना भाई, कोडिंग जो जानते होंगे, जो समझते होंगे
ये 3 नंबर वाला ही कोडिंग करता है। लिखा पढ़ी का काम कोई भी, तो जज का काम क्या है? आदेश लिखवाना। आदेश किसी से डर से लिखवाता है कि अपनी मर्जी से लिखवाता है? मंगल जुड़ा हुआ है, इसीलिए 3rd नंबर, ये सबसे पहला नंबर लॉ, वकील में क्रिमिनल लॉयर। ठीक है। अब इंजीनियरिंग की बात मैंने क्यों कही, तो मैंने बताया मंगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 नंबर इंजीनियरिंग का भी होता है। उसमें भी कोई हिसाब किताब करना पड़ता है ना, लिखना पड़ता है ना, कोडिंग वोडिंग करना पड़ता है ना, जुड़ा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात आप सब लोग समझिए, जितने भी इंजीनियर होंगे, जितने भी वकील हैं, जज हैं, अगर उनमें से कोई देख रहा है तो अपनी कुंडली निकाल कर देखिए। यदि बुध 3rd हाउस का सिग्निफिकेटर नहीं है तो आप कभी भी अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते, आप कभी भी बेहतरीन वकील बन ही नहीं सकते। क्यों? बुध जो है वो वाणी का कारक है, उसका ड्राफ्टिंग बहुत जबरदस्त होता है। बुध प्रधान व्यक्ति अगर कोई लेटर लिख दे, कोई चीज़ का ड्राफ्टिंग कर दे, कानून में भी, FIR वगैरह में भी, तो मजाल है कि वो टूटेगा नहीं टूटेगा। आप देखिए इसी कुंडली में बुध यहाँ पर है, देखिए 3rd हाउस है कि नहीं, जुड़ा हुआ है ना भाई। 4th हाउस एजुकेशन का, प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन 4th हाउस, देखिए बुध के पास में 4 है, लेकिन 4 में भी 3 नंबर जुड़ गया, तो इसको वैसा ही काम करना चाहिए जिसमें कलम की जरूरत पड़ती हो, लिखने पढ़ने की जरूरत पड़ती हो। तो भाई इंजीनियरिंग वाले की जरूरत पड़ती है, और वकील को तो जरूरत ही पड़ती रहती है। वो बिना लिखे हुए फाइल तैयार किए वह क्या केस लड़ेगा या क्या आदेश पारित करेगा अगर जज बनेगा तो? इसमें बना हुआ है बुध, तो ये बेहतरीन वकील और जज। अब जज की बात कहाँ से आ गई? तो शनि को ज्योतिष शास्त्र में न्यायाधीश माना गया है। देखिए शनि, ये है शनि, 3 नंबर है कि नहीं बोलिए? तो जज बन सकती है कि नहीं बन सकती है? इसीलिए, और देखिए यही नहीं, शनि के पास में 10th हाउस गवर्नमेंट, सरकार, तो जज का पूरा प्राइवेट होता है, जज तो सरकारी का होता है भाई। 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, बेहतरीन जज, बेहतरीन वकील, बेहतरीन इंजीनियर, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। इसलिए मैंने पहला लिखा लॉ, दूसरे नंबर पर इंजीनियरिंग, तीसरे नंबर पर मैं मेडिकल क्यों लिखा भाई? तो मैंने बताया था शुक्राचार्य जो हैं वो वैद्य हैं। क्यों वैद्य हैं? कि मृत संजीवनी विद्या, मरे हुए को जिला देने की ताकत ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद यदि किसी में है तो वह शुक्राचार्य में है। डॉक्टरों को भगवान बोलते हैं, मरते हुए आदमी को जिला देता है, इसलिए डॉक्टर। दूसरी बात कि डॉक्टर के लिए केवल शुक्र ही से काम न चलेगा, सूर्य चंद्र मंगल को भी शामिल होना जरूरी है इसमें। राहु भी रहता है, लेकिन राहु और मंगल प्रायः चीड़-फाड़ यानी सर्जन बनाते हैं। तो सूर्य चंद्र मंगल को देखिए। अब 4th हाउस का सिग्निफिकेटर ही सूर्य है इसका, शिक्षा वाले में, तो चिकित्सक बनेगी। अगर चिकित्सा में जाएगी तो 100% सर्जन बनेगी। अगर चिकित्सा में चला जाए तो 100% सर्जन बनेगी। ये इसके विषय से संबंधित पढ़ाई हुए। अब देखिए, चूंकि यह हाईली एजुकेटेड होगी, ग्रेजुएशन तो करेगी, इसकी कुंडली में खास एक बात आती है, आप ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर को गिनिए, 1 2 3, कौन कौन ग्रह हुए? सूर्य, गुरु और शनि। सूर्य, गुरु और शनि, ये तीनों ग्रह 11th हाउस से जुड़े हुए हैं। शनि तो 10th हाउस से भी जुड़ा हुआ है, गुरु भी 10th हाउस से जुड़ा हुआ है। 10th हाउस गवर्नमेंट का, सरकार का, तो ऐसे लोग प्रशासनिक मामलों में शानदार सफलता प्राप्त करते हैं। अब देखिए, विषय से हट रहा हूं मैं, शिक्षा हो गई, पढ़ाई, यही तीनों से संबंधित पढ़ना चाहिए। अब प्रोफेशन क्या, आप किस क्षेत्र में जा सकता है या जा सकती है? तो भाई अभी तो चंद्रमा की महादशा चल रही है। ये है चंद्रमा की महादशा 2029 तक, 28 मार्च 2029 तक। 2010 का जन्म ही है, तो 19 साल की रहेगी। उसमें मंगल आ जाएगा। मंगल एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रशासन है, शासन है। ये 7 साल रहेगा, 29 और 7 36 तक। उस समय तक 26 वर्ष की रहेगी।
फिर आएगा राहु, राहु भी वही है जो मंगल सो राहु। मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसकी कुंडली में जो योग बन रहे हैं ये प्रशासनिक विभाग से जुड़े हुए हैं। तो मेरा यह सलाह है बिना पूछे बिना मांगे हुए जिसकी ये कुंडली है उसको, कि उसे हर हाल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन। इंडिया में यूपीएससी या किसी भी स्टेट्स के पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उस लेवल के कंपटीशन में यह बैठे 1 से 2 बार में निकाल लेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अगर 1% मान ले कि ये नहीं गया तो मेरी भविष्यवाणी है, यह देखेंगे, सुन रहे होंगे, देखेंगे कि ये हर हाल में चाहे जिस किसी की भी पढ़ाई करे, जिस क्षेत्र से भी जुड़े, उसमें प्रशासन का मामला, एडमिनिस्ट्रेशन का विभाग ही इसको मिलेगा। ये तो एकदम कन्फर्म है। जैसे इंजीनियरिंग में लोग जाता है तो बाद में MBA कर करके उसमें मैनेजर बन जाते हैं। अब मैनेजमेंट संभाल लिया तो वो थोड़े लेना देना है सॉफ्टवेयर लिखेगा, वो नहीं लिखेगा, मैनेजमेंट करेगा, यही करेगा। मान लेते हैं कि वकील बन जाएगा तो प्रशासन में ही जाता है भाई। जिसके आदेश से व्यक्ति के जीवन बिगड़ जाए या बन जाए वही तो प्रशासन है। SP है, कलेक्टर है, दरोगा है, कुछ भी आपके लिख देगा तो करियर खराब कर सकता है, बना सकता है, ये प्रशासन है। तो इसको हर हाल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहिए। इसके अलावा इसकी कुंडली में आप देखेंगे यही है सेकेंड हाउस जहाँ पर केतु बैठा हुआ है। यह कुटुंब का, परिवार का, अपने सगे संबंधियों का है, नज़दीकी व्यक्तियों का है। केतु धोखेबाज ग्रह है तो इन लोगों को अपने ही सगे संबंधियों, मित्रों से धोखे का सामना करना पड़ता है। अब राहु को देखिए 8वें भाव में बैठा है, भले 9 नंबर है लेकिन घर 8वां है। ये मंगल के सामने राहु में 8 लिखा हुआ है। 8वां भाव धन हानि का, अचानक आने वाली परेशानियों का। तो इसके जीवन में कई बार अचानक परेशानी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी कि 2036 से 18 साल के लिए राहु की महादशा आरंभ होगी। इसी बीच में इसको कई बार अनावश्यक, अनएक्सपेक्टेड रूप से प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो ये सबको करने वाली होगी, लेकिन जब किसी को कुछ कर रही है, मदद कर रही है, अपने रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को, मित्रों को, तो उस चीज़ को ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ये हमको मदद करेगा, कभी नहीं कर सकता वो, ये इसके भाग्य में लिखा। तीसरी बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आय, आमदनी के भाव में स्वयं बृहस्पति अपनी राशि में होकर के बैठ गए। ये अद्भुत राजयोग है। ये अकेले धनाढ्य बना देने की ताकत इसमें है। आप देखेंगे बृहस्पति में 5 नंबर है, 11 नंबर है। 5 नंबर अपनी इच्छा अनुसार और 11 नंबर लाभ होना, दमाना, अद्भुत अद्भुत अकूत एक आता है जिसको आप गिन नहीं सकते कि कितना पैसा है इसके पास रहेगा। हैंडसम सैलरी। ऐसे लोगों को जब ये बृहस्पति की महादशा में प्रवेश करेगी तो आज की डेट में अगर माना जाए, अब अमेरिका में इसका जन्म है तो मालूम नहीं वहाँ अमेरिका की है या कहाँ की मालूम नहीं, तो कम से कम इंडिया की तो मैं बात कर रहा हूँ। जो आज किसी व्यक्ति को पर मंथ 2.5 से 3 लाख मिल रहा हो आज की डेट में, तो जब जुपिटर चलेगा महादशा में 16 वर्ष रहेगा तो इसी लेवल का आप उस पर बढ़ा करके सोच लीजिए कि इतना पैसा ये देगा। इसकी कुंडली में गुरु और शनि सबसे ज़बरदस्त ग्रह हैं, ये दोनों लास्ट में आएंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि इसका जीवन का अंत अद्भुत रहेगा, सुखी संपन्न से भरी रहेगी, किसी भी बात की कोई चिंता नहीं। यह सुखी की कुंडली है और अपने दम पर सुखी जीवन प्राप्त करेगी। 5वां नंबर मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ सो सब कुछ करेगी। एक अन्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसकी कुंडली में शुक्र और मंगल के बारे में मैंने सिर्फ बताया कि लक्ष्मी नारायण योग है। शुक्र और मंगल जब इकट्ठा हो जाए तो ऐसे लोग प्रेम संबंध में अवश्य पड़ते हैं। 5वां हाउस ही प्रेम संबंधों का है।
यह योग शुक्र और मंगल प्रेम संबंध में ही बैठा हुआ है, तो इसकी संभावना बन रही है कि यह जो इसका लाइफ पार्टनर होगा वो इसका पूर्व परिचित ही होगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो यदि ऐसी संभावना बने तो इसके अभिभावक को चाहिए कि उसका विरोध न करे, क्योंकि विरोध का असर इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, ये हो करके रहेगा। अगर 1% मान लिया जाए, मैं हमेशा 1% की बात करता हूँ क्योंकि मुझे इस पर भरोसा है, 1% मान लिया जाए कि जिसको ये जानती है, पहचानती है, चाहती है, उससे शादी नहीं हुई तो यह मान कर चलिए कि जिसके साथ शादी होगी उसके साथ ईमानदार नहीं रहेगी। दुख लगे या सुख, मुझे जो दिख रहा है मैं बता रहा हूँ। अष्टम भाव में जब राहु बैठ जाता है तो इस तरह की घटना घटती है। इसको अब क्या करना चाहिए? तो जिसकी कुंडली में शनि सबसे ताकतवर होकर के बैठा हुआ हो, वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन 4 लग्नों वालों को चाहिए कि ये परोपकार करे। जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करना ही परोपकार कहलाता है, सच्चे मन से। ये नहीं कि अपने नौकर चाकर, अपने सगन संबंधियों खाली मदद, कैसा नहीं। जिसे आप नहीं जानते हो, जो आपका सगा नहीं हो, उसको भी जरूरत पड़ने पर मदद कीजिए। और फिर देखिए कि वृषभ लग्न हो या 4 लग्न में व्यक्ति कितनी ऊंची सफलता प्राप्त करता है। क्योंकि भाग्य का स्वामी शनि है, तो सफलता मिलने में तो देर अवश्य होगी। 36 वर्षों के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता जब मिलेगी तो आप कल्पना नहीं कर सकते किस हद तक सफलता मिलेगी। इस कुंडली के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।